धर्मनगरी में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर में नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया गया है। इस दुष्चक्र में करीब 1 दर्जन से अधिक नाबालिग छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। स्थानीय पुलिस से नाउम्मीद पीड़िता ने सामाजिक कार्यकर्ता से न्याय की गुहार लगाई है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह मामला नगर के एक कोचिंग सेंटर में लंबे समय से होना बताया गया है। 12वीं की छात्रा पीड़िता के अनुसार उसे करीब 3 महीने पहले कोचिंग संचालक द्वारा खाने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद उसके नग्नावस्था में वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर एक अन्य युवक के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया। बीती 4 और 19 जनवरी को भी प्रेम मंदिर के समीप एक होटल में उसके साथ दुराचार किया गया, जिस पर उसने आत्मग्लानि में पानी गांव पुल से यमुना में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद मजदूरों ने उसे बचाकर कोतवाली पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस ने भी पीड़िता की व्यथा नहीं सुनी। पीड़िता का आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट भी की है। पुलिस से नाउम्मीद पीड़िता ने अपने परिवार के साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी गौतम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की माने तो उक्त कोचिंग संचालक और उसके साथी ने करीब 1 दर्जन से अधिक नाबालिग छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ की है। कुछ अन्य छात्राओं ने भी मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी गौतम से संपर्क साधा है। मैं सक्सेना कॉमर्स क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने जुलाई में लास्ट में ज्वाइन किया था। मैं वहाँ जाना स्टार्ट किया, 2 महीने तक सही था सब। 2 महीने के बाद उन लोगों ने खाद्य पदार्थों में, जैसे कोल्ड ड्रिंक में, टिक्की वगैरह में, इन लोगों ने मेरे को अल्कोहल वगैरह देना शुरू किया, नशे की चीज़ें, इन सब चीज़ों में। फिर उन लोगों ने मेरा एक गलत वीडियो बना लिया। उसके बाद इन लोगों ने मेरे को धमकाना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इन लोगों ने सर ने मेरा शोषण किया। उसके बाद जो सक्सेना सर है अपना, उन्होंने मेरा शोषण किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक लड़के के थ्रू मतलब कि मेरे को भेजा, उसके साथ होटलों में भेजा। फिर उसने भी शोषण किया। फिर उसके बाद उसने 4 जनवरी को मेरे को सर के थ्रू एक मैसेज मिलता है कि तुमको आना है। तो फिर मैं जाती हूँ, तो के जाते हैं, वहाँ मेरा शोषण करते हैं। फिर उसके बाद मेरे को 19 तारीख को भी बुलाया जाता है वापस से कि आप आइए अभी। फिर उसके द्वारा फिर उस दिन भी मेरे को होटल ही ले गए थे, सिर पे भी मेरा शोषण किया गया। फिर उसके बाद वहाँ मैं जब पहुँची राहुल के घर, तो वहाँ पर उसके पिता थे, उसके बहन थी और उसके दादाजी थे। उन लोगों के सामने ही उसने मुझे कमरे में पूरी रात बंद रखा। जब मैं होश में आई सुबह 5:30 बजे, तो वो लोग मेरे को घर से निकाल रहे थे बार बार, पर मैं जाने को तैयार नहीं थी। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे को पुल पर ले गए और पुल से मेरे को मरने के लिए बोल दिया गया और उन्होंने मेरे को ऊपर 10 बजे करीब पुल पर ले जाया गया, वहाँ पे छोड़ दिया गया। काफ़ी सारे मतलब धमकाया गया था मेरे को सक्सेना सर और राहुल के द्वारा। वीडियोग्राफी वगैरह थी उनके पास मेरी, तो इन सब चीज़ों के चलते हुए मेरे को खूब धमकाया गया कि मेरी बात मानो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा ये सब। फिर मैं इन्हीं चीज़ों में पड़ के फिर मैं पानी गाँव में कूद गई, पानी में कूद गई, पानी गाँव पुल से। फिर उसके बाद मेरे को जब होश आया तो मैं कोतवाली पुलिस थाने में थी। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी उस दिन। पुलिस मेरे से पूछ रही थी बार बार, फिर भी मैं कुछ बताने की हालत में नहीं थी। वहाँ पर राहुल और उसकी पूरी फैमिली, उसकी फैमिली जो उसके पापा थे सर सक्सेना अभिषेक, तो इन लोगों ने पता नहीं वहाँ के जो इंचार्ज थे उनसे क्या कहा। उनसे बात करने के बाद ये लोग आए और इन लोगों ने मेरे को एक रूम में बंद किया। 3 पुलिस वाले थे और 2 महिला थी। इन लोगों ने मेरे को वहाँ पे पीटा। पीटने के बाद फिर मेरे माता पिता को धमकाया कि इसको ले जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको बंद कर दूँगा जेल में, और इसको जल्दी से जल्दी वृंदावन से भगा दो, ये यहाँ नहीं रहेगी, इसको भगा दो यहाँ से, इसकी शादी कर दो, ये कर दो। ऐसे करके वहाँ से हमको भगा दिया। कल दोपहर लगभग 3 बजे के करीब ये बच्ची मेरे पास आई। इसके भाई मेरे स्टूडेंट रहे हैं, वो लेकर आए मेरे पास और उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। तो घटनाक्रम बहुत विस्तृत तरीके से जाना मैंने, इससे बहुत सी बातें पूछी। तो इसने जो चीज़ें बताई
वो बहुत ही शर्मनाक और हृदय को विदीर्ण करने वाली थी। इसने बताया वहाँ अक्सर करके ऐसा होता है, वहाँ नशा कराया जाता है बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे भी हैं और युवा भी हैं, 20 साल तक के भी बच्चे हैं। और जो कोचिंग वाले सर हैं, जैसा इसने बताया कि कोचिंग वाले सर ही ये सब करते हैं। वहाँ बच्चों को टर्न दिया जाता है कि आज ये बच्चा शराब लेके आएगा, आज ये बच्चा नशा करेगा। और इस बच्ची ने बताया कि इसको पानी के बताशों में पानी की जगह शराब भर के पिलाई गई, सिगरेट पिलाई गई, हुक्का पिलाया गया, और नशे की हालत में ही इसके साथ क्या हुआ और इसकी वीडियोग्राफी हुई। इसने बताया कि इसके बाद में इसके जो कोचिंग वाले सर हैं, जिनका नाम ये अभिषेक सक्सेना बताती है, उन्होंने किसी राहुल नाम के लड़के से इसकी दोस्ती कराई और राहुल ने इसका जी भर के शोषण किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल अपने परिवारीजनों की उपस्थिति में इसको अपने घर ले जाता है। परिवारीजनों को मालूम है कि कोई लड़की उनके घर में बंद है उनके बच्चे के साथ में, और सुबह मारपीट के 9 बजे से निकालते हैं, और वही लड़का इसको यमुना किनारे छोड़ के आता है पानीगाम पुल पर और उसे उकसाता है और ये यमुना जी में कूद जाती है। और उसके बाद इसने एक घटनाक्रम और बताया कि जब ये यमुना जी से मजदूरों ने निकाला और थाने में पहुंची, जब इसे थाने में ही होश आया तो इसे पुलिस वाले पूछने की कोशिश कर रहे थे। राहुल और अभिषेक के सभी लोग पहुंच चुके थे। तो इसने ये देखिए रात भर की पीड़ित रही, शराब के या और किसी नशे में भी इसको रखा गया और इसका शोषण भी हुआ। उसके बाद ये यमुना जी में कूदने का भी, कपड़े भीगे थे, ये बताने की स्थिति में नहीं थी। तो इसका कहना है कि मुझे सुना तो नहीं गया और मैं बता भी नहीं पाई, और ये सब तो मैं बहुत कष्ट करके और बहुत हिम्मत करके इसने मेरे सामने ये सारी चीज़ें रखी हैं। इसके परिजन मेरे पास लेके आए और इस बच्ची से बड़े प्यार से मैंने पूछा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम ये बहादुरी का काम कर रही हो। तो इसने ये बताया कि वहाँ और भी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, और राहुल और अभिषेक और कुछ लड़कों के इसने नाम और बताए, और शायद 1-2 लड़कियाँ भी हैं जो इन सब चीज़ों में कहती हैं, हंसी मजाक होती है। मैंने कई बच्चियों से बात की है कल से अब तक, और वो बच्चियाँ यही कहती हैं कि वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है और हम लोग वहाँ नहीं पढ़ना चाहते, और ज़्यादातर लड़कियों ने वहाँ ट्यूशन छोड़ दिया है।